नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह, पेश है आज के समाचार। उत्तराखंड में कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों ने मिलाए हाथ। बृहस्पतिवार को देहरादून में कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों में एक सर्वदलीय समिति का गठन हुआ, जिसका सर्वसम्मति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा को अध्यक्ष बनाया गया। इस गठबंधन से अभी बहुजन समाज पार्टी बाहर है। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण एवं जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चिंतन मंथन हुआ। निर्णय लिया गया कि हर महीने सर्वदलीय समिति की बैठक होगी। फैसला हुआ कि समिति राज्यपाल मुलाकात कर एक सर्वदलीय ज्ञापन सौंपेगी। इसमें प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर राज्यपाल के हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाएगा। न्यू कैंट रोड में धारा 144 हटाए जाने की मांग की गई। बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक ताने बाने और आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। बैठक में धार्मिक सद्भाव के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रस्ताव पारित किया गया। धर्मनगरी में मां काली के भक्तों में आक्रोश। फिल्म निर्माता मणिमैकलाई समेत 11 के खिलाफ केस दर्ज। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस पोस्टर पर मां काली को जिस तरह से दर्शाया गया है वह विवादों का कारण बन रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी मां काली के भक्तों में आक्रोश दिखा। मां काली का पोस्टर में अपमान करने के मामले में फिल्म निर्माता लीला मणिमैकलाई समेत 11 के खिलाफ पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के संगठन मंत्री की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कनखल थाना प्रभारी मुकेश चौहान के मुताबिक विक्रम सिंह राठौर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, हिंदू युवा वाहिनी, स्थान सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर, चीला रेंज, ऋषिकेश रोड हरिद्वार व आदिशक्ति महाकाली आश्रम कनखल ने मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद कनखल पुलिस ने निर्माता लीना मणिमैकलाई समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खातों में पंजीकृत मोबाइल बदलकर ठगी में बैंक अफसर गिरफ्तार। बैंक खातों में पंजीकृत नंबर बदलकर उनसे लाखों रुपए निकालने के आरोपी 2 बैंक अफसरों को साइबर थाना पुलिस ने एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों लंबे समय से उपयोग नहीं हो रहे खातों से लाखों रुपए ट्रांसफर करने में शामिल हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक सेंट्रल बैंक देहरादून और दूसरा दिल्ली शाखा का कर्मचारी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने आरोपियों के गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में सुमन सहगल निवासी सैलाकुई ने तहरीर दी। कहा कि सेंट्रल बैंक को सैलाकुई शाखा में बैंक अधिकारी ने बिना उनकी अनुमति एसएमएस अलर्ट नंबर बदलकर खाते से 12 लाख रुपए धोखाधड़ी से ट्रांसफर किए हैं। रुड़की में मुख्यमंत्री ने किया देश की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी का उद्घाटन। रुड़की के रामनगर में ड्रोन का निर्माण करने वाली कंपनी के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस अवसर पर कंपनी ने 2 ड्रोन लॉन्च किए। यह कंपनी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग का कार्य करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पहली ड्रोन कंपनी रुड़की में शुरू हुई है। कंपनी न सिर्फ ड्रोन तकनीकी से भारत का भविष्य उज्जवल कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कहा कि उत्तराखंड में आपदा के समय बचाव कार्यों में ड्रोन महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पूर्व कंपनी के स्वामी साजिद अंसारी ने कंपनी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि इस समय करीब 150 इंजीनियर्स उनके साथ कार्य कर रहे हैं। अब कंपनी को 100 और इंजीनियर्स की आवश्यकता है। कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नदी के तेज बहाव की चपेट में आई कार, 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। रामनगर की ढेला नदी में एक कार आज सुबह 5 बजे बह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में 3 युवक और 6 युवतियां थीं। रामनगर की ढेला नदी में जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर एक युवती को बचाया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को पटियाला से आए ये पर्यटक ढेला गांव के रिजॉर्ट में रुके थे। कार चालक वापस लौटते वक्त नदी में बढ़े जल स्तर का अंदाजा नहीं लगा सका और हादसा हो गया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक। उत्तराखंड में 75 पालतू सुअरों की मौत से मचा हड़कंप। निगम को करनी पड़ी अपील। उत्तराखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक से हड़कंप मच गया है। कोटद्वार क्षेत्र में इस वायरस की चपेट में आने से करीब 75 पालतू सुअरों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ऋषिकेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। आम पड़ाव के पनियाली गदेरे में मृत मिले सुअरों को नगर निगम प्रशासन ने जेसीबी से गड्ढे खोदकर दबा दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएम गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।
पशुपालन विभाग और नगर निगम ने स्वाइन फीवर से पीड़ित सुअरों को गड्ढे में दबाने की अपील सुअर पालकों से की। पशुपालन विभाग को पत्र भेजकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने का आग्रह किया गया है। घरेलू गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। घरेलू गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को गांधी रोड स्थित तहसील चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। इस दौरान पार्षद नीनू सहगल, उर्मिला थापा आदि मौजूद थे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया 3 हफ्ते का समय। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और इसके कचरे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने राज्य में प्लास्टिक उत्पादन बनाने वाली कंपनियों, प्लास्टिक का परिवहन करने वालों और बेचने वालों को 10 दिनों के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कराने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो कारोबारी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उनके उत्पादों को उत्तराखंड में बिक्री पर रोक लगा दी जाए। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन, भारत में कल राष्ट्रीय शोक। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया। आबे पर आज सुबह ही हमला हुआ था। हमले के वक्त आबे नारा शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। हमलावर ने पीछे से उन पर 2 गोलियां दागी। जापानी मीडिया के हवाले से आई खबर के मुताबिक शिंजो आबे पर हमले के आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। उसने कहा कि वह आबे की हत्या करना चाहता था क्योंकि वह उनसे असंतुष्ट था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर दुख जताया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के साथ अपनी सबसे हालिया मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि शिंजो आबे के प्रति हमारे दिल में गहरा सम्मान है, इसलिए कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश, मलबा व बोल्डर आने से 11 स्टेट हाईवे बंद, टिहरी झील का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ से लेकर मैदान तक शुक्रवार को भारी बारिश हुई। बारिश के कारण टिहरी झील का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। शुक्रवार को जलस्तर RL 757.35 मीटर पहुंचा। दूसरी ओर बारिश से उत्तराखंड की 195 मोटर मार्ग बंद हैं, जबकि 11 स्टेट हाईवे पर भी आवाजाही ठप है। इसके अलावा 67 ग्रामीण सड़कें नहीं खोली जा सकी हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सड़कों को खोलने के लिए विभाग ने 203 मशीनें तैनात की हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।